नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपका सिविल गोली यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिल्डिंग ड्राइंग में ही आपकी जो सेकंड यूनिट है, प्लानिंग ऑफ रेजिडेंशियल बिल्डिंग की। बिल्डिंग में जो आप रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स प्लान करते हैं तो उसमें आपका क्या क्या क्राइटेरिया फॉलो किया जाता है। एक आर्किटेक्ट के द्वारा एक जो प्लान बनाते हैं हम जूनियर इंजीनियर के द्वारा, जैसे कि आपका लिविंग एरिया हो गया, स्लीपिंग एरिया हो गया, कौन सी डायरेक्शन में रहेगा आपका स्लीपिंग एरिया, सर्विस एरिया किधर आपका सिचुएटेड रहेगा आपकी बिल्डिंग में, किचन किधर आप प्रोवाइड करोगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, प्लानिंग ऑफ रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स। ए रेजिडेंशियल बिल्डिंग सच एज ए बंगलो और ए फ्लैट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेजर एरिया। मतलब जो आपकी रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, जैसे कि आपका बंगलो या फ्लैट, तो वो मेनली 3 मेजर एरियाज में डिवाइडेड कर सकते हैं हम, या कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसे कि कौन कौन सा एरिया है? एक तो लिविंग एरिया, स्लीपिंग एरिया और सर्विस एरिया। यहाँ से बात समझ में आई कि आपकी जो बिल्डिंग्स रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स है उसमें 3 मेजर पार्ट रहते हैं। सबसे पहले रहता है लिविंग एरिया, सेकंड वन स्लीपिंग एरिया एंड थर्ड वन इज सर्विस एरिया। आगे बढ़ते हैं। लिविंग एरिया। द लिविंग एरिया इज द एरिया फॉर जनरल यूज। जनरल यूज के लिए लिविंग एरिया बनाया जाता है। हेंस द लिविंग एंड ड्राइंग रूम्स शुड बी प्लान्ड नियर द एंट्रेंस। मतलब कि जो आपका लिविंग और ड्राइंग रूम है वो आपकी बिल्डिंग के जैसे आप एंटर करते हैं तो एंटर करने के शुरुआत में ही आपको प्रोवाइड करना पड़ता है लिविंग एरिया। आगे बढ़ते हैं। इट शुड बी प्लान्ड टेकिंग इनटू व्यू द फॉलोइंग कंसीडरेशन। इसमें क्या क्या कंसीडर किया जाता है प्लानिंग के दौरान लिविंग एरिया में, देखते हैं। इट शुड नॉट प्रोवाइड डायरेक्ट पासेज, ऑब्लिक एक्सेस टू द बेडरूम्स एंड वाटर क्लोसेट एंड बाथरूम। मतलब ये वहां पर प्रोवाइड नहीं करना चाहिए लिविंग एरिया जहां पर आपका सीधे बेडरूम के लिए एक्सेस हो, वाटर क्लोसेट आपकी जो WC रहती है टॉयलेट उसके लिए या बाथरूम के लिए सीधा एक्सेस हो, वहां पर ये प्रोवाइड नहीं करना चाहिए लिविंग एरिया। तो कहाँ पर प्रोवाइड करना चाहिए? सेकंड में यही बताया है। इट शुड बी एडजेसेंट टू द डाइनिंग रूम। डाइनिंग रूम के बाजू में, या या अपन कहें विसिनिटी में ये प्रोवाइड करते हैं हम लिविंग एरिया। इट शुड बी कंफर्टेबल एंड स्पेसियस इन ऑर्डर टू अकोमोडेट फर्नीचर एंड ऑल्सो अलाउ प्रॉपर सर्कुलेशन एरिया। इसमें आपकी फर्नीचर रहेंगी आपके, आप इसमें प्रॉपर सर्कुलेशन एरिया अलाउ कर सकते हो आने जाने के लिए। इट शुड हैव ए साउथ और नॉर्थ एस्पेक्ट। अब देखिए, अब है बात समझने की। साउथ और नॉर्थ एस्पेक्ट में, साउथ, नॉर्थ, ईस्ट और ये आपका वेस्ट। साउथ और नॉर्थ एस्पेक्ट में कहा है तो आपकी ये मान लो बिल्डिंग है, ये पूरा बिल्डिंग ब्लॉक है आपका, ये लाइन प्लान है बिल्डिंग का। तो इस वाले एरिया में आप लिविंग एरिया कंस्ट्रक्ट करवा देंगे आपकी बिल्डिंग में, ठीक है। आगे बात करते हैं स्लीपिंग एरिया। दिस एरिया प्रोवाइड्स बेडरूम्स फॉर स्लीपिंग एंड रिलैक्सिंग। आप स्लीपिंग के लिए, आप कहीं बाहर से थक कर आए, रिलैक्सिंग के लिए आपको बेडरूम प्रोवाइड करना पड़ता है बिल्डिंग में, जिसे हम स्लीपिंग एरिया कहते हैं। बेडरूम में भी अटैच्ड टॉयलेट्स, बाथ एंड WC। बेडरूम में आपके टॉयलेट, बाथ और WC अटैच होनी चाहिए। देयर साइज डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ बेड्स। आपके नंबर ऑफ बेड पर आपका स्लीपिंग एरिया का एरिया, रूम का, बेडरूम का एरिया डिपेंड करता है। दे शुड बी लोकेटेड सो एज टू गिव प्राइवेसी एंड शुड अकोमोडेट बेड्स, इजी चेयर्स, कपबोर्ड ETC। आपको बेडरूम ऐसी बिल्डिंग के एस्पेक्ट में प्रोवाइड करना चाहिए जहां आपकी प्राइवेसी बनी रहे,
आपकी इजी चेयर्स हो, आपके कपबोर्ड हो, कपबोर्ड बोले तो एलमीराज हो। दिस शुड हैव ए नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट एस्पेक्ट। नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट तो ये हो गया और साउथ वेस्ट आपका ये हो गया। तो इस वाले रीजन में आप स्लीपिंग एरिया या आप बेडरूम प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। सर्विस एरिया में बात करें, दिस एरिया इंक्लूड्स द किचन, डाइनिंग रूम, बाथरूम एंड डब्ल्यूसी। किचन आएगी आपकी सर्विस एरिया में। सर्विस एरिया जहां आप कुछ सर्विस कर पा रहे हैं, जैसे कि किचन में आप काम करते हैं तो वो सर्विस हो गई। डाइनिंग रूम में आप खाना सर्व करते हैं तो वो एक सर्विस हो गई। बाथरूम में आप बाथिंग करते हैं। डब्ल्यूसी में आपके जो डेली रूटीन्स वर्क हैं वो आप डब्ल्यूसी में करते हैं, तो ये सब आपके सर्विस एरिया हो गए। वन बाई वन देखेंगे। किचन क्या होती है, इट मे बी एडजेसेंट टू द डाइनिंग रूम और सेपरेट। मतलब ये डाइनिंग रूम के आप इस बाजू में दे सकते हो किचन को किसी भी बिल्डिंग में, या सेपरेट भी इसको प्रोवाइड कर सकते हैं किसी भी रेजिडेंशियल बिल्डिंग में। इट कंसिस्ट ऑफ ए कुकिंग एरिया, किचन, सिंक एंड कपबोर्ड्स। इसमें क्या क्या कंसिस्ट होना चाहिए, क्या क्या आपकी एक किचन में जो डिजाइन रेजिडेंशियल बिल्डिंग के हिसाब से होती है उसमें क्या क्या कंसिस्ट रहता है। उसमें एक कुकिंग एरिया होना चाहिए आपका, सिंक होनी चाहिए, आप यूटेंसिल हैं आपको उन्हें वॉश करने के लिए एक सिंक होना चाहिए, कपबोर्ड होना चाहिए, कुछ भी आपका सामान रखने के लिए कपबोर्ड या एलमीराज होनी चाहिए। आगे इट शुड हैव एन ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न एस्पेक्ट। तो देखिए ये कहाँ पर प्रोवाइड करते हैं हम किचन किसी भी बिल्डिंग में, ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न। ईस्ट आपकी ये हो गई, या तो आप इस वाले रीजन में बिल्डिंग के प्रोवाइड कर दो किचन, या इस नॉर्थ ईस्ट रीजन में, ठीक है। तब जाकर वो आपकी एक आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छी बिल्डिंग मानी जाएगी अगर आप नॉर्थ ईस्ट में आप अपनी किचन प्रोवाइड करते हो बिल्डिंग के, ठीक है। आगे डाइनिंग रूम की बात करें, इट मे बी अटैच्ड टू द लिविंग रूम और टू द किचन। मतलब यह लिविंग रूम के अटैच में भी दे सकते हैं आप डाइनिंग रूम, और किचन के अटैच में दे सकते हैं। इट इज ए रूम इन विच मील्स एंड सर्व। डाइनिंग रूम में आप क्या करते हैं, खाना सर्व करते हैं। किचन एक्टिविटीज शुड बी स्क्रीन्ड फ्रॉम द डाइनिंग एरिया। देखिए आपका जो डाइनिंग रूम है आप उसमें एक विंडो प्रोवाइड करेंगे जिससे कि आप किचन में देख पाएं, और या जैसे आपको खाना लेना है तो खाना की आपकी जो थालीज हैं वो पास हो सकें आपके डाइनिंग टेबल पर, ठीक है। किचन एक्टिविटीज शुड बी स्क्रीन्ड फ्रॉम द डाइनिंग एरिया। देखना शुड बी स्क्रीन फ्रॉम द डाइनिंग एरिया, मतलब डाइनिंग एरिया से आप देख पाए किचन की एक्टिविटीज को, बाय मीन्स ऑफ कपबोर्ड्स और ए स्क्रीन। या तो कपबोर्ड या स्क्रीन के थ्रू आप देख सकते हैं। इस सर्विस विंडो में बी प्रोवाइडेड बिटवीन द किचन एंड द डाइनिंग रूम। बताया था आपको सर्विस विंडो एक प्रोवाइड कर देती है किचन और डाइनिंग रूम के बिटवीन, मतलब बीच में। आगे बात करें बाथ एंड डब्ल्यूसी, दिस शुड बी अप्रोचेबल फ्रॉम ऑल रूम्स। मतलब ये आपके सारे रूमों से अप्रोच इसकी होनी चाहिए। जैसे कि आप बाथरूम से आए या आप डाइनिंग रूम में हैं तो डाइनिंग रूम से आप डब्ल्यूसी में आ सकें, या आप लिविंग एरिया से डब्ल्यूसी में अप्रोच कर सकें। डैडोज और ग्लास टाइल्स शुड बी प्रोवाइडेड और अदरवाइज वॉल्स शुड बी फिनिश्ड विथ स्मूथ वाटर प्रूफ सीमेंट। देखिए डैडोज ये जो आपका व्यापम सब इंजीनियर हुआ था 2018, ये उसमें पूछा था कि जो बाथरूम है आपकी या किचन है या डब्ल्यूसी है, मेनली बाथरूम और डब्ल्यूसी की टर्म्स में डैडोस की बात करते हैं। जैसे कि आपकी ये बाथरूम की बॉल हो गई, आपने ये टाइल्स प्रोवाइड की बाथरूम की बॉल्स पर, तो ये जो टाइल्स प्रोवाइड की हैं उसी को हम कहते हैं कि ये डैडोज है, ठीक है। और ग्लास टाइल या टाइल्स आप प्रोवाइड करते हैं ग्लासी। ग्लास टाइल्स का एक और भी नाम है जिसे हम विट्रीफाइड टाइल्स भी कहते हैं।
और वाटरप्रूफ सीमेंट से इन्हें फिनिश दे दी जाती है। दिस शुड बी ऑल्सो बी प्रोवाइडेड विद द नेसेसरी फिक्चर्स, साइज एंड टाइप्स ऑफ WC पेन्स, वॉश बेसिन, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस फॉर हॉट वाटर, प्लम्बिंग फिक्चर्स ETC। मतलब आपकी WC में क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगी, पेन्स की रहेगी, वॉश बेसिन की रहेगी हैंड वॉश करने के लिए, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन हॉट वाटर के लिए, प्लम्बिंग फिक्सचर आपके जो पाइप हैं, टैप हैं आपके, जो आप जैसे हिंदी में टोंटी कहते हैं, टैप आपके रहेंगे। कंट्रोल द साइज ऑफ द बाथरूम एंड WC। बाथरूम और WC का एक कंट्रोल साइज आप रखेंगे, आपकी जो एरिया है रिक्वायरमेंट इस वाइज, ठीक है। आगे बात करते हैं अदर एरियाज में कौन कौन से एरिया आएंगे। ऑफिस, पूजा रूम, स्टडी रूम ETC में भी सुइटेबली लोकेटेड नियर दी लिविंग रूम, बेडरूम और किचन, ठीक है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, और इसी तरह के हम लेक्चर लाते रहेंगे जिससे कि आप AE एग्जाम्स में आपके लिए हेल्पफुल रहें। मेनली व्यापम सब इंजीनियर में काफ़ी वेटेज रखता है बिल्डिंग डिजाइन ड्राइंग, 6 से 7 मार्क्स का एवरेज हर साल पूछा ही जाता है इससे। तो चलिए, तब तक के लिए अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और चैनल पे सही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।